हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे, इसमें मानसिक अभिक्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो भी सदृश्यता यानी एनोलॉजी, सदृश्यता से संबंधित है, एनोलॉजी से संबंधित है। बहुत ही आसान इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए सदृश्यता की। पहला इसमें निर्देश दिया रहता है 1 से लेके 9 तक इसमें क्वेश्चन है। इसमें दिया प्रश्न आकृतियों की पहली इकाई की दूसरी आकृति का पहली आकृति के साथ एक खास संबंध बनता है। इसी तरह से उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का प्रश्न आकृतियों की दूसरी इकाई की या तो पहली या दूसरी आकृति से वही संबंध बनता है, इसलिए आपको उस आकृति का पता लगाना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसमें पहचाना है, जैसे प्रश्न है, प्रश्न आकृतियां इसमें 2 दिया है। ये पहला आकृति और दूसरे आकृति में जो संबंध है वही इसमें दूसरा और तीसरे में होगा, तो ये पहचानना है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, इसमें 1 पॉइंट है, यहाँ पर कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, 2 बढ़ जा रहा है। यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है, 2 बढ़ जा रहा है। अब इसमें यहाँ 4 पॉइंट है, 1 हो जा रहा है, 3 घट जा रहा है। यहाँ 3 पॉइंट है, 2 हो जा रहा है, 1 घट जा रहा है। तो उसी के हिसाब से इसमें एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ 4 है, तो 4 का मतलब क्या हो गया कि 2 पॉइंट कम होगा, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, 2 पॉइंट कम होगा तो 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 है, तो 5 में से फिर 2 पॉइंट कम होता है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, ये वाला डी वाला विकल्प सही होगा, लास्ट वाला। तो पहला डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर नीचे से मिलान करेंगे तो यही करेक्ट आंसर आएगा। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रश्न आकृतियां इसमें दी है, इसमें पहचानना है। तो क्या होगा कि यहाँ पर P है तो यहाँ O हो गया, यहाँ प्लस का निशान है तो यहाँ त्रिभुज का निशान है, यहाँ N हो गया, यहाँ Z, यहाँ T है तो यहाँ यस। यानी ये वाले जो इधर के प्रश्न है वो लगातार इसमें दिया, अंक में अंतर नहीं दिया। जैसे यहाँ यस है तो यहाँ क्या है T है, तो उसके हिसाब से में देखेंगे। तो यहाँ जो C है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ C है तो यहाँ क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए यफ, इधर होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए यफ होना चाहिए। और यहाँ जो आकृति दिया है तो यहाँ कोई आकृति एक स्पेशल आकृति इसमें दिखा दें, स्टार ऑप्शन में दिया है, सब में स्टार दिया है तो ये स्टार मान सकते हैं इसको। फिर इसके बाद आगे इसमें देखेंगे कि ये जो चिन्ह है, जैसे यह त्रिभुज जेड की जगह इसमें प्लस वाला है और ये स्पेशल सिंबल है स्टार वाला, तो इसमें भी देखेंगे तो इसमें सिंबल, इसमें त्रिभुज आ रहा है तो इसमें क्या आएगा रेक्टेंगल आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका दूसरा का बी वाला सही होगा, दूसरा का बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा इसमें प्रश्न आकृतियां इसमें दिया है। अब ये त्रिभुज है सर्किल में दे दिया है, अब यहाँ त्रिभुज बस सर्किल हटा दिया, यहाँ सर्किल दिया है वर्ग में, बस सर्किल अंदर की आकृतियां इसमें रह गई। और ये तीसरा में देखें बाहर की आकृति है, पहला दूसरा में अंदर की आकृति है और तीसरा में ये क्या है बाहर की आकृति है। तो उसी तरह से इसमें पहचानना है, ये अंदर की आकृति है तो ये वाला जो होगा वो सर्किल के अंदर होगा। तो ये सर्किल के अंदर किस में दिखाई दे रहा है, किस आकृति में, सर्किल में दिखाई दे रहा है, ये पहचानना है इसमें। तो ये जो आकृति है इसमें देखेंगे, ये वाला इसमें देखिए आकृति के अंदर दिख रहा है, और ये वाला भी देखिए सर्किल में दिख रहा है, और यहाँ पर सर्किल जो बाहर है वो बाहर दिखाई देगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, तीसरा। चौथा प्रश्न आते हैं। अब इसमें तीर दिया है कई आकृतियों का 4 का, उसको रोटेशन किया है, अभी विन्यासित किया है, तब जाके आकृति मिल रही। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये वाली जो है दोनों तरफ इंड इसका दिया है, तो ये वाले जो है कहाँ पे स्थित हो गई है, इसको कहाँ ले गया है, और ये जो सर्किल वाली है इसको ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट कर दिया, और जिसका इंट है वो भी रोटेट कर दिया है। तो ये देखेंगे कि ये वाला जो है यहाँ पर ला दिया है, और इसका जो टेल है उसको भी घुमा दिया इस तरह से। तो उसी तरह से इसमें पहचानना है, तो कौन सी इसमें आकृति आएगी, ध्यान से देखेंगे। तो
ये जो है पहला वाला उसको रोटेट कहाँ पर कर रहा है, इस साइड में कर रहा है, तो साइड में कर रहा है तो कहाँ पर कर देगा, इधर, और इसका जो टेल होगा उसको घुमा देगा तो इस आकृति का आ जाता है। यानी इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। सभी तीर का मिला देंगे, एक का इसमें मिल जाएगा तो पता चल जाता है कि आंसर कौन सा है। फिर नेक्स्ट आते हैं 5वां प्रश्न इसमें। अब यहाँ 2 दिया है, अब इसको रोटेट करके स्थिति लाया, अभी इसको रोटेट करके मध्य की स्थिति में ला दिया, अब इसको घुमा के रोटेट किया है, यहाँ पर ला दिया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर लाना है। तो इसको रोटेट करेंगे तो कहाँ पर जाएगा, इस वाले को रोटेट करेंगे तो इस कोने में आएगा, ये यहाँ से रोटेट किया तो इस कोने में आया, तो इसको रोटेट करेंगे तो इस कोने में आएगा, तो इस कोने में कौन सा होगा उसकी दिशा के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला सी ऑप्शन इसका सही होगा, 5 का सी। 6वां प्रश्न आते हैं इसमें। अब ये जो आकृति है इसमें देख रहे हैं कि ये बाहर की आकृति जो है, इसके अंदर की आकृति वर्ग है तो यहाँ वर्ग बन जा रहा है, और यहाँ इसके बाहर की आकृति त्रिभुज है तो यहाँ त्रिभुज बन जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पहले वाले के अंदर की आकृति रहेगा और दूसरे वाले का बाहर की आकृति रहेगा, स्थिति बदलेगा, नीचे से ऊपर हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसमें पहचानेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सर्किल है तो कहाँ पर हो जाएगा, नीचे की आकृति हो जाएगा, तो सर्किल में नीचे ये वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न आते हैं इसमें। स्थिति में यहाँ चेंजिंग किया है कि यहाँ देखिए ये स्टार दिया है, यहाँ सर्किल दिया है, त्रिभुज दिया है और स्टार लिखा है। अब इनकी स्थिति में देखिए परिवर्तन हुआ है, किस तरह से हुआ है थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इसमें। तो यहाँ सर्किल ये 2 दिया है, तो यहाँ देखिए त्रिभुज 2 दे दिया है, त्रिभुज यहाँ 3 दिया है, स्क्वायर 3 दे दिया है, स्टार इसमें कैसे दिया है, 6 दिया है तो यहाँ 5 कर दिया, तो स्टार कम कर दिया और अपोजिट साइड में दिया है, तो स्टार इसमें देखेंगे तो यहाँ पर सही इसमें देखेंगे तो ये वाला आएगा, यहाँ टी दिया है तो टी का होना चाहिए, 3 ठे होना चाहिए, और यस आकृति बदला है इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें 7वां कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 8वां प्रश्न। इसमें प्रश्न आकृतियाँ दी है, तो इन दोनों में देखिए किस तरह संबंध है उसी तरह से इसमें पहचाना है। तो यहाँ पर जो होगा, अब इसको घुमाया है, रोटेट किया है इस तरह से, अब ये जो इसकी बेस लाइन है इसको ऊपर ये बाहर बाहर है, ये अंदर अंदर घुमा दिया इसमें, तो उसी तरह से ये अंदर अंदर है तो इसमें क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, तो किस में बाहर आएगा, इसमें बी वाला आएगा उसके दिशा के हिसाब से। तो 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 9वां इसमें प्रश्न आकृतियाँ ये सब दिया है, इसमें पहचाना है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला पर है ये तीर, ये किस पर आ गया, दूसरा पर आ गया, तो पहला का इंटरचेंज कहाँ हुआ है, दूसरा पर, और दिशा बदल दिया, और दूसरे का इंटरचेंज कहाँ हुआ है, लास्ट में लिखा है, चौथा पर, और तीसरे का इंटरचेंज इसमें पहला पर किया है, और लास्ट का इंटरचेंज कहाँ गया है, दूसरा पर किया, यानी चौथे का दूसरा पर। उसी तरह से यहाँ इंटरचेंज करके देखेंगे, सेट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न की श्रृंखला में वीडियो में इसमें 9 क्वेश्चन थे जो सादृश्यता यानी एनोलॉजी से संबंधित थे, यानी 2 आकृतियों में समानता उसी से दूसरे तीसरे में असमानता के आधार पर प्रश्न में इसमें सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस आकृति का एनालिसिस करेंगे उसके हिसाब से आंसर दे सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।